सही में एगो आते मर्द का मार के ठोक दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सीएम नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में कानून का राज है, दलितों महादलितों का रहनुमा होने का दम भरा जाता है, जातीय जनगणना की मांग के जरिए मजदूरों की आवाज बुलंद करने का दावा किया जाता है। लेकिन इन दावों के इतर कुछ तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं कि सियासत में गरीबों दलितों के साथ होने का दावा करने और साथ होने में कितना फर्क है। दो तस्वीरों के जरिए हम ये फर्क समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक तस्वीर खगड़िया की है जहां पर दलित टोले पे दबंगों ने कहर बरपाया और बेरहमी से दलितों को पीटा गया, उनके घर को उजाड़ दिया गया और सब कुछ होता रहा। बाद में प्रशासन पहुंचा और 144 धारा लगाई गई, लेकिन आज भी उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दहशत के कारण दलित पलायन करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन खाकी खौफ को खत्म नहीं कर पा रही है। दूसरी तस्वीर है नवादा की। यहाँ मजदूरी मांगने पर महादलितों को गांव से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जब वो डीएम की जनता दरबार पहुंचते हैं तो उन्हें दरबार में जाने से रोक दिया जाता है और वहीं पर उन्हें नारेबाजी करनी पड़ती है। सिस्टम सुनना भी नहीं चाहता है और सिस्टम में दलितों पर जुल्म भी हो रहा है। तो फिर कैसा कानून का राज और कैसे महादलितों के रहनुमा होने का दावा करते हैं नीतीश बाबू? इन दोनों तस्वीरों को हम तफसील से बताएंगे। सबसे पहले खगड़िया की तस्वीर, एक सिस्टम जो सामंतों के सामने नतमस्तक दिख रही है, लोगों के खौफ को खत्म करने में खाकी नाकाम दिख रही है, लिहाजा गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन सियासत शहर से गांव में शिफ्ट हो रही है। खगड़िया की हम बात कर रहे हैं, शिरोमणि टोला की, जहां दबंगों के कहर से गांव सिसकियां ले रहा है। गांव की गलियों में सन्नाटा, उदास चूल्हे, बिखरी चीजें और ध्वस्त आशियाने ये बताने के लिए काफी हैं कि इस टोले की शांति पर किसी की स्याह नजर लगी है। यहां शांति सिसकियां भर रही है और दबंगई दहलीज पर सीना ताने खड़ा है। दरअसल ये खगड़िया का शिरोमणि टोला है, जहां लोगों की चहलकदमी नहीं बल्कि फिजाओं में खौफ है। इस गांव में चंद लोग जो बचे हुए हैं, उन्हें भी फिलहाल गांव की फिजा खौफ ज्यादा कर रही है, लिहाजा वो भी पलायन करने पर मजबूर है। मर्द का तो मार के नाकाम कर देंगे, सही में एगो आते मर्द का मार के ठोक दिया। दरअसल इस फसाद की वजह यह है कि इस गांव की शादीशुदा लड़की को एक दलित लड़के से मोहब्बत हो गई और एक दिन वो दोनों दुनिया की परवाह किए बिना एक होने की कस्में खाकर गांव से भाग खड़े हुए। एक लड़की एक जाति की है जिसको लेकर के दूसरी जाति का लड़का लेके चला गया था। इस संदर्भ में विवाद के कारण दोनों समाज में काफ़ी तनाव हुआ। बस यही बात गांव के कुछ दबंगों को नागवार गुजर गई और दलितों की बस्ती शिरोमणि टोला की शांति पर धावा बोल दिया। हालात को बेकाबू देख गांव में एहतियातन धारा 144 लगा दी गई और हम लोग इस बात के लिए तत्पर हैं कि सब लोग अपने अपने घर में आ जाएं और अमन शांति का माहौल वहाँ पर कायम हो जाए। जो अविश्वास पैदा हुआ उस घटनाक्रम के बाद से, उसके बाद से हम लोग लगातार स्थिति पर नियंत्रण रखे हुए, लगातार नज़र बनाए हुए। तत्काल जो है धारा 144 भी लगा दी गई है। उसके अलावे वहाँ पे पुलिस बल लगातार कैंप कर रही है, दंडाधिकारी वहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं और इसके अलावे हम लोग जो दोषी हैं, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, दोषी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अब चूंकि मामला परवत्ता विधायक के गांव का है, लिहाजा सियासत में उबाल भी लाजमी है। कानून की आड़ में विरोधी सरकार की शैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उदास चूल्हे पर सियासत की रोटी सेकने की कवायद चल रही है। पता चला है कि अभी जिस पर मामला दर्ज हो रहा है उसमें भी कई लोग निर्दोष हैं और असली जो दोषी हैं उन पर मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इस चीज को छुपाया जा रहा है और इसके जिम्मेवार यहाँ के प्रशासन। सिसकियों पर सियासत तो सदियों से होती आई है, लेकिन सिसकियों के बीच शांति की तलाश कम ही देखने को मिलती है। फिलहाल शिरोमणि टोला के लोगों को इंतजार है
उस मरहम का जिसे मुहैया कराना सरकार और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती है। खगड़िया से जी मीडिया, हितेश। ये तस्वीर बताती है कि इस राज्य में अगर दबंगों का कहर बरपता है तो उसके बाद इंसाफ पाने की भी कोशिश अगर कोई करता है तो उस कोशिश में किस कदर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज पलायन करने को मजबूर हैं उस गांव में दलित। आप अंदाजा लगाइए कि खौफ का आलम वहां क्या होगा। उस गांव में जो प्रोफेसर सुहेली मेहता है, मगध महिला कॉलेज की एलजेपी के नेता जरूर हैं, लेकिन आज हम इनसे एक प्रोफेसर के नाते, एक नागरिक के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उस गांव में वो गई भी, शिरोमणि टोला में, परबत्ता प्रखंड की ये रहने वाली भी हैं खुद, महदीपुर, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। लेकिन सुहेली जी, मैं आपको गुजारिश भी करूंगा कि आज नेता के तौर पर मैं आपसे बात नहीं करता हूं। आप एलजेपी के एक नेता नहीं हैं, आज एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रोफेसर है, एक नागरिक हैं आप, जो उस गांव में गई और आपने क्या देखा? देखिए, जैसे ही हम कॉलेज से वापस लौटे अपने रेसिडेंस पर, तो फ़ोन आया हमारे गांव से कि इस तरह की वारदात हो गई है। और जिस दिन बिहार बंद था उस दिन ये वारदात हुई थी। तो उस दिन भी हमको कई लोग फ़ोन कर रहे थे, हम उठा नहीं पाए थे किसी कारण से। लेकिन जैसे ही परसों हमको ये चीज़ पता चला, हम कल सुबह 4 बजे मॉर्निंग में यहाँ से निकले और वहाँ जब गए, उस गांव में जब गए तो पूरा गांव बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। उसके बाद जब हम पूछे कि ये लोग कहाँ हैं, तो बोले कि सब जिधर तिधर अपना शरण लिए हुए हैं। फिर वहाँ से जब निकले तो पता चला कि वो लोग परबत्ता ब्लॉक में जाकर बैठे हुए हैं। तो वहाँ जब गए परबत्ता ब्लॉक में, तो वहाँ देखे कि करीबन 300 से 400 महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी, साथ में और भी जेंट्स लोग भी थे। वहाँ जब अंदर गए उस ब्लॉक में, वहाँ देखे कोई भी ऑफिसर अपने टेबल पे नहीं बैठा हुआ था। सारे ऑफिस वहाँ पर लगभग बंद पड़ा हुआ था और जो खुला हुआ था वहाँ पर कोई वहाँ पे ऑफिसर भी नहीं थे। तो उन लोगों के साथ हम थोड़ी देर बैठे भी, बात भी किए। ये लगा कि कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसके आँख में आंसू नहीं है और आंसू रुक रहे हों उसके बाद जब वहाँ पर जो जेंट्स लोग थे, उन लोगों को हम गुजारिश किए कि आप लोग चले जाइए, चूँकि पता इस तरह चला था कि इस तरह की घटना हुई है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो हम वहाँ से जेंट्स लोग को बोले कि आप लोग चले जाइए, हमको बात करने दीजिए इन लोग से। फिर उसके बाद जिस तरह से महिलाएं हमको बताईं कि जिस तरह से उन पर अत्याचार हुआ है, हम आपको शब्द में नहीं कह सकते हैं उसको। महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, जिसको जिस तरह से प्रताड़ित कर हो सकता है, जितने घृणित तरीके से प्रताड़ित करना हो सकता है, उतने घृणित तरीके से, बल्कि ऐसे ऐसे जगह को महिलाएं हमें दिखाई कि देख के आंख बंद हो जा रहा था और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज़्यादा विभत्स रूप वहाँ पर हमको दिख रहा था। बलात्कार भी हुआ है? नहीं, बलात्कार नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रताड़ित किया गया है उन्हें। नहीं, हम पूछे उनसे कि कुछ इस तरह की बात हुई है, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं। लेकिन उस बलात्कार, मतलब देखिए, बलात्कार को कई तरह के से, शरीर को छुआ, इसकी अलग अलग परिभाषा है कि यौन शोषण हुआ। यौन शोषण ऐसा वैसा नहीं हुआ, हम आपको बता नहीं सकते हैं। वो बलात्कार और मर्डर से भी ज्यादा घृणित है। जिस तरह की ये समझा जा सकता है, समझदार लोग बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कह रही हैं कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, तो वो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हम शब्द में सिर्फ महिलाओं के साथ ये बयान कर सकते हैं। आप लोग के सामने ये हम नहीं कह सकते। कितनी होगी, इतनी ज्यादा हैवानियत थी। और साथ ही साथ जितने उस बेचारे लोग के घर में गरीब थे, उनके घर का चावल, आटा, दाल जो भी था, सारा ऐसे ही फेंका हुआ था। वो तो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। मतलब उस तरह से फेंका हुआ था। चूल्हे टूटे हुए थे, चापाकल टूटा हुआ था। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं भयावह स्थिति। 1, 2, 3 घर के लोग बचे हुए थे, जो थोड़ा सा उससे ऊंची जाति के लोग थे। तो वो लोग मिले रास्ते में, तो वो लोग झांक के देख रही थी। तो हम उनसे पूछे कि आप लोग, तो बोली कि मैडम आप चले जाइए, नहीं तो बाद में ये लोग हम लोगों से बहुत पूछेगा। और बोल रहा है कि पुलिस को जाने दो, तब हम तुम लोग को देख लेंगे, तब तुम लोग को भी भगा देंगे मार के यहाँ से। तो इस तरह की बात वहाँ ऐसा दहशत है कि महिलाएं कह रही हैं कि चाहे हम जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन हम उस गाँव में नहीं जाएंगे। वाकई हैरानी है। और मैं पुलिस क्या इस मामले में कर रही है ये भी मैं पूछूंगा, लेकिन दर्शक भी जुड़ रहे हैं, जरूरी है हम दर्शकों को भी जोड़ें। हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि देख लीजिए सर, कि कानून का राज कह देने भर से कानून का राज नहीं होता। आपको भरोसा देना होगा।
आज अगर खौफ में है वहां के दलित लोग और दलितों और महादलितों की राजनीति करने के लिए तो आप पटना में रैली निकालिएगा, मार्च कीजिएगा, धरना कीजिएगा, लेकिन वहां तो जाइए, उन दलितों के पास तो जाइए अगर इतनी आपको चिंता है तो। संतोष है हमारे साथ शिवहर से दर्शक। जी संतोष जी। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार जी तो खैर वो अपना जो भी काम करना था वहाँ 44 धारा लगा दिए। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी का है, जो एक नेता जैसे महादलित है जीतनराम मांझी जी, तो उनको Z+ सुरक्षा दे रहे हैं, पप्पू यादव को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन एक गरीब आदमी जिसका घर तोड़ दिया गया हुआ है ये, तो आज तक अभी तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। तो क्या नीतीश जी में और ना नरेंद्र मोदी पर पब्लिक का विश्वास है? कोई नेता किसी गरीब के लिए काम नहीं करता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, सियासत सिर्फ होती है इनके नाम पर, लेकिन जब ये मुश्किल में आते हैं तो अभी देखिए कोई इनके साथ आने वाला नजर नहीं आ रहा है। पुलिस कर क्या रही है सोहेली जी? देखिए, पुलिस का जहाँ तक बात है, पुलिस में भी जो वहाँ के ये गांव, हम इसलिए कह रहे हैं, आपने पहले ही कह दिया है कि आप किसी पार्टी के, लेकिन जो सही बात है वो हम कह सकते हैं यहाँ पर। वहाँ के जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, ये उनके गांव की घटना है। और वहाँ के आप BDO को लीजिए, CO को लीजिए, वहाँ के SDO को लीजिए, गोगरी ये अनुमंडल के SDO को लीजिए, वहाँ के दरोगा को लीजिए, परबत्ता के दरोगा को लीजिए, पसराहा के दरोगा को लीजिए, मतलब गिनती से सारे लोग वहाँ के विधायक के फेवर में काम कर रहे हैं आज के डेट में, और पहले भी वो करते रहे हैं। ये संजोग से इतने ग्रुप में 80 घरों में ये कहर जो ढाया गया है, ये 80 घरों में ढाया गया है, इसको कितना भी वो विधायक दबाने की कोशिश करें, ये दब नहीं सकता है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? इसमें यही कार्रवाई अभी तक हुई है कि हम जब गए वहाँ पर, जब पूछे कि FIR हुआ है, तो लोगों ने कहा कि 51 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। लेकिन उसी में कुछ लोगों ने कहा कि जो उन्हीं के गांव के जो कमजोर लोग हैं, तो वहाँ पर उनको, पुलिस को ये कहा जा रहा है कि उसका नाम हटा के वहाँ पर बयान लिया जा रहा है पीड़ितों से, लेकिन नाम जो हो रहा है, नाम उसको हटा के उसको रख दो। इस तरह की बात हो रही है। गिरफ्तारी भी हुई है 3-4-5 लोगों की। और तो और कार्रवाई में पलायन कर रहे हैं। पलायन तो वहाँ से भाग गया है, कोई वहाँ पर रहने को तैयार ही नहीं है। क्यों? अभी पुलिस तो है भरोसा देने के लिए। नहीं, पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस में 2 पुलिस, जो लोगों को लग रहा था कि ये पुलिस साथ दे रही है, उस पुलिस को वही लोग मारा जो कहर बरपा रहा था, लोग अत्याचार कर रहा था, वो पुलिस को मारा। पत्रकार को मारा, जो पत्रकार वहां फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, उन लोगों को भी वो मार रहा था। और कुछ पत्रकार की ये स्थिति थी कि वहां पर जो रिपोर्ट भी ले लिए, उसको यहां तक पहुंचा नहीं रहे थे। अगर सच पूछिए सुमित जी, कल हम वहां पर दिन भर रहे हैं और वहां हम लोगों को कह के आए हैं, क्योंकि ये मामला यहां तक नहीं पहुंच रहा था। ये मैं मुख्यमंत्री के पास ये पहुंचाना चाह रही हूं कि बिना कोई राजनीति किए हुए सबसे पहले उस महिला लोग को, या जो भी वहां पे पीड़ित हैं, उन लोगों को सबसे हम भी राजनीति नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने आपको पहले ही कहा कि मैं आपको नेता के तौर पर मैं वहां से कह के आई हूं कि सबसे पहले मैं खबर पहुंचाऊंगी और नहीं करना चाह रहे हैं। बस ये हकीकत आपके जरिए हमें रखने की कोशिश कर रहा था। और लोग कहने वाले कह भी सकते हैं कि आप सियासत से जुड़ी हुई हैं, लेकिन तस्वीर तो झूठ नहीं बोल रही है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ खौफ तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, दहशत नजर आ रही है, लोग सन्नाटा पसरा हुआ है, जो आप बात कह रही हैं वो पसरा हुआ है। विनोद है एक दर्शक हमारे साथ पटना से। जी विनोद जी, आप तक आवाज आ रही है विनोद जी? हेलो जी सर, कहिए। चल दोबारा कोशिश कीजिएगा सर। मैं इस बीच एक और तस्वीर मैं सोहेली जी दिखाना चाहता हूं। दरअसल मामला खगड़िया की ही खगड़िया का नहीं है, तस्वीर सिर्फ खगड़िया से नहीं आई है। दलितों महादलितों पर जुल्म की कहानी नवादा से भी आई है। जरूर दम भरने वाले सियासतदान के सिस्टम में महादलितों की हकमारी हो रही है और सिस्टम खामोश है। नवादा में मजदूरी मांगने पर 50 महादलित मजदूरों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया, लेकिन शिकायत सुनने को वहां का सिस्टम तैयार नहीं है, वहां के DM तैयार नहीं है। महादलितों को कहां छोड़ करके भागो, मजदूरों को भगाना बंद करो। हाथ में बर्तन लिए अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे ये वो गरीब हैं जिन पर महादलित का तमगा लगाकर वोट के लिए सियासत वक्त बेवक्त इस्तेमाल करती है। लेकिन आज जब ये अपनी आवाज हुक्मरानों को सुनाना चाहते हैं तो इनके लिए सिस्टम के दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन प्रशासन की भूमिका क्या बनती है? सुरक्षा तो बनती है या ना? सुरक्षा देना। हम लोग मिलने की बात कर रहे हैं तो आप कर रहे नहीं।
मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव का है, जहां के करीब 50 महादलित मजदूरों का हुक्का पानी चंद दबंगों ने बंद कर दिया, महज इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना हक मांगा था, अपनी मजदूरी मांगी थी। शिकायत लेकर डीएम की जनता दरबार में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने बाहर ही रोक दिया। हम मजदूरी करने के लिए गए और दमांग लोग कहा कि हम मजदूरी नहीं देंगे, गांव से भाग गए। कौन बोला? नरेश जा कहाँ का? वो है भरतपुरा। आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट किस लिए पहुँचे हैं? आए हैं इन लोग अपना डीएम के पास में कि हम लोग आवेदन देंगे, हम लोग के अन्याय मिले जो वहाँ के दमांग लोग जो बाहर कर रहा है, यहाँ पर हम रहने नहीं देंगे। मजूरी मांगे गेलिए, 3 साल कमैला हो गेले। मजूरी मांगे ले गेलिए, नरेश यादव ने दमन करे लगले कि बल नहीं मजूरी देवो से ज्यादा अन्याय करमी तो गांव ने रहे नहीं देवो, जे कहाँ ज्यादा उजरले हर जन उजार के तो निक छोड़बो से ने हमार आर पर घूमिया ने हमार खेत जिया ने हमार खरियान जिया जे जो सरकार के नहरों नहर पर बुनिया ने हक नहीं देवो। इंसाफ की गुहार में फिलहाल सिस्टम के दरवाजे पर ये मजदूर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि जिस सिस्टम को चलाने वाले सियासतदान मजदूरों और महादलितों का रहनुमा होने का दम भरते हैं, उनके ही सिस्टम में महादलितों की हकमारी क्यों होती है? यशवंत कुमार सिन्हा, जी मीडिया, नवादा। खगड़िया में दबंगों के साथ बेरहमी होती है, हैवानियत जो कि सुहेली जी बता रही हैं महिलाओं के साथ, और सन्नाटा पसरा हुआ है। उसके बाद लोग पलायन करने को मजबूर हैं खौफ के मारे। नवादा से तस्वीर आपने देखी, मजदूरी मांगते हैं वहां के कुछ मजदूर, 50 मजदूर हैं। मजदूरी जो कि हक होता है, तो उसके बदले गांव से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। और डीएम की जनता दरबार में आते हैं तो दरबार से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, दरबार में घुसने नहीं दिया जाता है। ये है सुशासन। सुहेली जी, मैं नवादा की तस्वीर भी दिखाना मैंने ज़रूरी इसीलिए समझा क्योंकि मैं समझना चाहता हूं कि क्या वाकई बिहार में एक सामंती सोच है जिसके आगे सिस्टम भी बेबस है, फेल है? देखिए, सामंती सोच तो है ही, और सिस्टम यहाँ पर बेबस नहीं है। सामंती सोच अगर है तो जो सिस्टम है, जैसे डीएम साहब के बारे में आप बोले, अब दरबार लगा रहे हैं और दरबार में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो आखिर कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या वहाँ पर कैसे कहेगा? और ये सभी जगह आपको दिखेगा। हम तो अभी तक जितने भी गांव में गए हैं, हम अपने ही गांव में ज़्यादा जाते हैं उधर, तो हम देखते हैं जब भी वहाँ जाते हैं, और उसी तरह सभी जगह होता होगा। ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 10 आदमी लगातार वहाँ पर, सब लोग हमको पहचानते हैं, तुरंत हमको आते हैं कि मैडम ये वाला नहीं दे रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं दे रहा है, फलाना नहीं दे रहा है। तो तरह तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, तो जो भी डीएम है, बीडीओ है, जिनके अंदर में ये काम है, उनको सही ढंग से करना चाहिए। लेकिन उसमें इतना घाल मेल होता है, हम आपको कहिएगा तो हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि लाखों के जो कूपन है, जो अभी अनाज वितरण होता है, उसके लाखों के जो कूपन है, वो कूपन एक जगह रखे हुए हैं। आखिर वो कूपन वहाँ पर है तो अनाज गया कहाँ? तो इस तरह की बातें वहाँ पर होती हैं। हम उस कूपन को भी कहिएगा तो हम दिखा देंगे आपको, जिस तरह की बातें हो रही है। और अनाज को बेच दिया जाता है और पैसा ले लिया जाता है। अब ये बेचारे देखिए, गरीब लोग, सिर्फ इस पर यही बात होती है कि ये योजना दे दी जाए, चावल दाल दे दिया जाए, सब चीज दे दिया जाए, लेकिन इनको अपना फायदा नहीं मिलता है। और खासकर ये देखिए, काम करने वाले लोग हैं, ये अपने मजदूरी नहीं मांगते हैं। जब इनके हक को नहीं दे सकते हैं, तो जो मुआवजा के रूप में जो दया है, चाहे जो भी सरकार हो, जो दया है वो कैसे दे सकते हैं? जब आप हक नहीं दे सकते हैं तो आप सहानुभूति कहाँ से दीजिएगा? किसी भी व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। खगड़िया में आपने तो कहाँ से आप दीजिएगा? यहाँ तक कि हम तो वहाँ की बात अभी पूरी आपको कह भी नहीं पाए हैं। एक प्रेग्नेंट लड़की को इतना मारा वो लोग कि सीवियर ब्लीडिंग उसको हो रहा था, और जब वो हॉस्पिटल में गई, जब हम यहाँ से गए तो पता चला कि वो हॉस्पिटलाइज है, क्योंकि हमको पता चला था कि एक प्रेग्नेंट लड़की को मारा गया है। तो हम वहाँ लोगों से पूछे कि वो लड़की कहाँ है जिसको मारा गया और जो प्रेग्नेंट थी, तो लोग बताया वहाँ की नर्सिंग होम में है, जमालपुर के नर्सिंग होम में। तो हम वहाँ नर्सिंग होम में गए उसको देखने की, पता नहीं उसका बच्चा का क्या हाल है। तो गए हम वहाँ पर, तो डॉक्टर ने एक लाइन में कह दिया कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी भी तरह की ब्लीडिंग नहीं थी,
हमने दवा देके उसको रिलीज कर दिया है, उसका अल्ट्रासाउंड कराया, उसका ये कराया वो कराया, सारे तरह का जांच किया। तो हमने पूछा कि पेशेंट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि रिलीज कर दिए। अब बताइए, जिसको लाठी से मारा गया, जिस प्रेग्नेंट औरत को, जिसके पेट में पैर से मारा गया, क्या वो औरत एक दिन में रिलीज होने लायक होगी उस हॉस्पिटल से? अब पता नहीं वो लड़की कहाँ है, अभी तक पता नहीं चला है उस लड़की का। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, हाँ। चाहे जो भी इस अत्याचार को किए, इस अत्याचार के पीछे सिर्फ एक यही घटना है कि एक लड़का और एक लड़की अंतरजातीय विवाह जो होता है वो किया। पहले से दोनों में दोस्ती थी, लेकिन लड़की जो है, जो लोग अत्याचार किए हैं, जो दोषी हैं, उनके घर की लड़की थी, वो लोग लड़की की ज़बरदस्ती कहीं शादी कर दिए और लड़की भाग के फिर उस लड़के के साथ आ गई और लड़के के साथ वो लोग कहीं चले गए, कहीं शादी वादी करके वो लोग कहीं, मतलब परिवार वाले को कुछ पता नहीं है। तो क्या ये एक ऐसा अपराध है कि 80 परिवार के महिलाओं को, बच्चों को और लड़कियों को इस तरह घृणित रूप से प्रताड़ित करना? और वो भी, अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते हैं इसमें, आपने पहले ही बाइंड कर दिया है हमको। लेकिन हम यही कहेंगे, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन दलित महिलाओं के प्रति जल्द से जल्द, हालांकि आज आपके टीवी में आया है, आप लोग के आर्यन में भी दिखा रहा था, तो और आर्यन वाले भी बाइट लेने गए हैं डीएम साहब का, तो तुरंत डीएम एसपी सब वहां पर पहुंचे हुए हैं, पता चला है हमको। और हम यहाँ सिर्फ सुमित जी इसलिए आए हैं कि इस आवाज को यहाँ पहुंचा के और फिर हम वहां पर जाएं। जरूर हम इस तरह के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं और हमारा मकसद है कि कभी भी ऐसी जब दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ कभी हम दबने नहीं दें और उनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं। और इसलिए पुरवैया मुहिम में हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इतना बड़ा मामला जो आप बता रही हैं, इसके बावजूद कोई सुबुगाहट वहाँ पर कहीं कोई पटना से फ़ोन जा रहा हो कि आप कुछ कीजिए, बेहतर कीजिए, सरकार कुछ एक्टिव नज़र आ रही है आपको? देखिए, सिस्टम आपको क्या वहां पर पुलिस है, सिस्टम से क्या शिकायत है आपको? मतलब पूरा सिस्टम ने काम नहीं किया? से हमको ये शिकायत है कि पूरे मामले को किसी तरह लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। क्यों लग रहा है आपको लीपापोती हो रही है? हमको इसलिए लग रहा है कि वहां पर लोग बार बार कह रहे हैं कि मैडम वो जाके उसको ये समझा रहा है, उसको ये समझा रहा है। अभी डीएम एसपी साहब बार बार जाके जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं आप चलिए, आप सुरक्षित रहिएगा। तो जब आपने एक बार, मतलब उस गांव में ऐसी स्थिति खड़ी है, आप उसको जबरदस्ती, आप कैसे कह सकते हैं कि वो दहशत में है? तो आप उसको पहले राहत दीजिएगा ना, कि आप पहले सीधे वहां पर पहुंचा दीजिएगा। उन लोग को ये लग रहा है कि जल्दी से ये मामला सलट जाए। अभी वो लोग कहाँ हैं जो पीड़ित हैं? वो लोग कहाँ हैं? सब कहीं कहीं हैं, कहीं पर 2 झोपड़ी है, कहीं एक स्कूल है, इस तरह से वहां पर है। बाहर गाँव से निकल और शुरू में तो समझिए कि शुरू का 2 दिन चूड़ा और गुड़ देके 250 ग्राम चूड़ा और थोड़ा सा गुड़ पर आदमी वो दे रहा था। जब लोग हल्ला किए हैं तब जाके बना हुआ खाना उन लोगों को कल से दिया जा रहा है। हालात है। मैं चाहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड जारी किया जा रहा है, बढ़ बिहार का नारा भी दिया जा रहा है और सुशासन का राज होने का दम भी भरा जा रहा है। लेकिन जरूर इन तस्वीरों को भी देखने की हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ आप दावा करते रहें, ढोल बजाते रहें कि सब कुछ ठीक है, कानून का राज है, तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। इन 2 तस्वीरों पर भी गौर कीजिएगा। जो भी सुन रहे हैं, सरकार के जो कि हुक्मरान हैं, जो भी नेता हैं, जो भी मंत्री हैं, वो सुन लें और समझ लें कि क्या हकीकत है। ऐसा नहीं कि हमने इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। यहाँ पर प्रोफेसर के तौर पर यहाँ सोहेली मेहता आई और उन्होंने जो देखा वो बताया। हमारे रिपोर्टर ने भी जो देखा वो हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सरकार भी अपनी टीम भेज सकती है और देख सकती है कि हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया सोहेली। लेकिन ज़रूर मैं चाहूँगा कि इस तरह की तस्वीर जब आती है तो बहुत सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़ा होता है तो उसका जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से कोई तो सामने आए। तो मैं चाहूँगा कि कोई सामने आए जवाब देने के लिए। पुरवैया मुहिम में बस इतना ही। नमस्कार। सही में एगो आते मर्द का मार के ठोक दिया।